वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आपकी क्लास 4 जो स्टेनो की चल रही है, आज यहाँ पर आपके जितने भी व्यंजन चल रहे थे हमारे, वो व्यंजन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। इन व्यंजनों को कंप्लीट होने के बाद में आपस में दो व्यंजनों को मिलाकर हम जो शब्द बनाएंगे, उन शब्दों को बनाना हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीखना शुरू करेंगे कल से। आज हमारी अंतिम क्लास होगी। जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर आज क्या हो जाएंगे, व्यंजन फिनिश हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स की कमेंट्स हमें देखने के लिए मिले, उन्हें डिक्टेशंस और जो क्लासेस हमारी चल रही हैं उन्हें काफ़ी पसंद आई। आप सभी लोगों का इस तरह का हमें जो कमेंट्स दिए हैं उनके लिए आप सभी को धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ में। आज की क्लास में आपके अंतिम जो वर्ण हैं, आज आप देखेंगे अंतिम जो व्यंजन है आपके, पहला व्यंजन है आपका आज का श हो गया। स के साथ में हम दो स और जो हमारे पास काम में आते हैं अलग अलग, उनको भी देखेंगे। स व्यंजन हमारे और कौन कौन से हैं, जैसे कि श हुआ और श हुआ। इन तीनों को हम एक साथ ही बनाएंगे और एक साथ ही समझकर चलेंगे। वैसे आप कहेंगे कि सर तीनों अलग अलग हैं, स्टेनो में भी आपने जो बुक्स अगर कहीं देखी होगी जैन प्रणाली में, तो उन बुक्स में भी इनको अलग अलग प्रकार से बनाते हुए आपने देखा होगा। हल्का सा उसमें अंतर होता है, लेकिन हम इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है जब स्पीड हमारी 100 की चलती है। इनमें हमें अंतर कुछ कर रखना नहीं है। आपको जो अंतर समझना है वो कैसे समझना है, जैसे अगर मान लीजिए कोई शब्द है सांप, तो आपने क्या किया, सांप को पहचाना। अगर कोई वर्ड है शहर, तो आपको दोनों में पता है, आप बनाएंगे स्टेनो के अंदर भी क्या बनाएंगे, सांप, और शहर को भी क्या बनाएंगे, शहर और र। लिखने में दोनों ही स है हमारे पास, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों को जब पढ़ा जाएगा तो स पे इससे आप अंतर करके समझा जा सकता है कि ये क्या है, आपका ये वाला स है। अब इस प्रकार का सांप तो हो ही नहीं सकता, ये तो कहीं बैठता ही नहीं हिंदी में, ये कहीं आपने पढ़ा ही नहीं होगा इस तरीके से। इसी प्रकार से शहर को अगर मैं ऐसे लिखूं शहर, ये भी शहर कहीं होता ही नहीं है, आपने वर्ड अच्छी तरह पता है। तो इस वाले से में हम अंतर किस तरह से किया जा सकता है, जो आपका वर्ड होगा, जो आपका शब्द होगा, उस शब्द के अनुसार आप अंतर कर सकते हैं। बनाना हमें तीनों को एक ही है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे। तो तीन तो हमें ये देखने हैं। इसी के साथ में हमें अगला कौन सा हमारा व्यंजन है, क्या आगे हमारे पास क्या है, एक श और हमारे पास बच जाता है, वो कौन सा है, श क्षत्रिय वाला श। इसको हम अलग से देंगे, देखेंगे। इसके लिए हमारे पास शब्द भी अलग से होगा। है, फिर है हमारे पास त्रय, और ये हो जाएगा हमारा गे। ये आज हमारे अंतिम 5 व्यंजन हैं। इनकी दिशा की भी बात की जाए, दिशा इनकी किधर से किधर होगी, दिशा की बात की जाए तो स श और श की दिशा कहां से कहां होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। और बनाएंगे क्या हम यहाँ पर, ये जो हमारा बनेगा, क्या बनने वाला है, ये बनेगा हमारा श। तो आपको क्या करना है, एक पेज। आई बात समझ में। इसके बाद में हमारे पास क्या है की दिशा कहां से कहां होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। ये हमारा क्या बनेगा, है। ध्यान रखना, आपको बनाना इतना ही है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाना है। बड़ा बनेगा इस तरह से, आपको इस तरह से है नहीं बनाना, छोटा सा इस तरह से घुमा हुआ नहीं बनाना है आपको, लाइन काटता हुआ, लाइन के नीचे, लाइन से ऊपर, ज्यादा ऊंचा ज्यादा बड़ा, ये सारे क्या आपके गलत है। सिमिलर साइज होनी चाहिए, जहां शुरू हो रहा है वहीं पे आपका खत्म भी होना चाहिए। इस बात को आपको विशेषता से ध्यान रखना है। देखिए तीनों की साइज सिमिलर साइज चल रही है, और लाइन पे आकर ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जो इसका गैप है वो गैप भी इतना ही है, इससे ज्यादा इसकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपका क्या करना है, विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये क्या चलेगा आपका है। सेम इसी प्रकार से आपने पहले क्या पढ़ा था, ग, और ग किधर से बन रहा था, इसी साइड में। ये क्या था आपका ग। इसको धीरे धीरे बिल्कुल सीधा भी नहीं कर देना, ये आपका गलत हो जाएगा फिर।
ये आपका क्या हुआ, सेकेंड पेज। के बाद में अगला है हमारे पास श। श की दिशा क्या होगी हमारे पास, सामने की तरफ। श कैसे बनाना है, जस्ट लाइन से ऊपर के आपने टै वाला सिंबल बनाना है, फिर एक और छोटा सा माइनस। ये वाला क्या होगा आपका, श क्षत्रिय। डॉट नहीं लगानी है, तरह से बनाना है। ये हुआ आपका थर्ड पेज। अगला है हमारे पास त्र। त्र की दिशा क्या होगी, सामने की तरफ। लाइन खींचे, गुंडी बनाई, और इस तरह से आपको इसको क्या करना है, काटना है थोड़ा सा। ये क्या बन जाएगा आपका त्र। फोर पेज। फिर क्या आपके पास गे। गे की दिशा कैसी होगी, ऊपर से नीचे की तरफ। है कि जैसे बनाना है, लेकिन उसमें क्या रखनी है आपको, एक डॉट। तरह से आपको क्या बनाना है, ये से यानी। पेज 5 पेज आपके ये हो गए आज, और यहाँ पर आपके सारे व्यंजन फिनिश हो गए जितने भी थे। इसके बाद में कुछ हमारे पास ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको हमें आधा करके बनाना होता है, जिनमें आधे आधे व्यंजन हमारे जुड़े हुए चलते हैं, उन्हें हम अलग तरीके से यहाँ पर देखते हैं। पहला है हमारे पास स्वर। क्या है, स्वर। पहला व्यंजन हो गया हमारा स्वर। उसके बाद में अगला कौन सा हमारा, त और स्वर, स्थ और स्थ। ये हमारा क्या हुआ, अगला व्यंजन। इसके बाद में हमारे पास क्या है, इष्ट। फिर है हमारे पास स्प और स्फ। ये चार हमारे पास व्यंजन हैं, इनको हमें आधे आधे अक्षरों में यहाँ पर पढ़ना है अलग अलग। इनकी दिशा की बात की जाए, दिशा किधर से किधर होगी इनकी। स्व की बात की जाए, स्व की दिशा कहां से कहां होगी, लेफ्ट टू राइट। पहले गुंडी बनानी है, फिर इस तरह से लाइन पे टच करता हुआ आपको बनाना है। लाइन पे जस्ट इस तरह से आपको गुंडी यहां बनाकर ऐसे नहीं बनाना है, ये आपका गलत है। लाइन से बीच में नहीं रखना, ये भी गलत है आपका। इसको सीधा भी नहीं रखना, ये भी गलत है आपका। ठीक है, आई बात समझ में। बिना गुंडी के ऐसे गुंडी करके ऐसे गोला करके इस तरह से बनाओगे, ये भी गलत है आपका। इस तरह से आपको नहीं बनाने हैं। बनाओगे कैसे, लाइन से जस्ट ऊपर गुंडी बनाओ, इसको इस तरह से जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म होना चाहिए। ये क्या हुआ आपका स्वर। और लंबा खींचना है इसको, इसी तरह से घुमा के, इतना छोटा सा भी नहीं बनाना है इसको, ये भी क्या आपका गलत है। ये ठीक है, इतना गैप तो चाहिए इसमें। जैसे वह बना रहे थे, ये हमारा क्या था वह, अब वह में यहीं पे हमें गुंडी चाहिए, इतना गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ये आपका क्या हो गया आज का 6th पेज। अगला हमारे पास स्थ और स्थ, दोनों की दिशा सामने की तरफ। पहले घुंडी बनेगी, फिर बनाना आपको थ। ये क्या बनाना है, थ। इसको हमें हमेशा जो इनका यूज किया जा रहा है, ये शब्द के साथ में जुड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपने पहले इसको थ में भी देखा होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, थ। त और थ के लिए दोनों को हम यही सिमिलर तरीके से लेके चलते हैं, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास आधा सा इसके साथ जुड़ा हुआ चलता है। तो जैसे कोई भी शब्द हो, जैसे हमारे पास कोई शब्द आता है स्था और न, स्थान आ गया, तो हमें क्या करना है, स्थ और न, और इस पे लगाएंगे हम बाद में मात्रा। मात्राएं हम बाद में पढ़ेंगे। ये क्या हुआ आपका स्थ और स्थ। लाइन पे टच करते हुए। अगला है हमारा स्ट, लेफ्ट टू राइट।
सीधी लाइन जाएगी और इसमें गुंडी आपको पूरी नहीं बनानी, पूरा गोला नहीं करना है, इसको अधूरा छोड़ना है। ये क्या रहेगा आपका, लाइन पे टच करना है, बस लाइन से बीच में नहीं लेके जाना, लाइन से इतने ही ऊंचा रखना है। ये आपके 8 पेज हो गए आज के। अगला क्या है हमारा, इस पे और इस पे। इसकी दिशा कहां से कहां होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन थोड़ी सी तिरछेपन में होगी। ये क्या होगा आपका, इस पे इस पे। इस पे के लिए भी इसी को यूज करना है और इस पे के लिए भी इसी को यूज करना है आपको। ये आपके 9 पेज का कार्य आज जो बेसिक वाले स्टूडेंट हैं उनको मिला है। उनके यहाँ पर सारे जो व्यंजन हैं वो खत्म हो चुके हैं। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कल से हम इनकी क्लास में, इस क्लास में हम व्यंजनों को आपस में जोड़ना सीखेंगे। जोड़ने के बाद में जो शब्द बनेंगे उन शब्दों को बनाना सीखेंगे, किस तरह से वो शब्द बनाए जाते हैं। उसके बाद में हम मात्राएं पढ़ेंगे, मात्राओं के साथ में नए वर्ड्स बनाना सीखेंगे व्यंजन के साथ में यूज करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आज की बेसिक वाले स्टूडेंट्स की क्लास खत्म हो चुके हैं। अब हमारी जो अगली क्लास है वो किसके लिए है, जो स्टूडेंट्स 50 की स्पीड तक या पैराग्राफ लिखना जिनको आ चुका है, जिन्होंने पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया है। पैराग्राफ लिखने में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं है जो मैं डिक्टेशन आपको दे रहा हूँ वो आपको इसी स्पीड में लेनी है जिस स्पीड में आपको दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ जो मैं दे रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल रही है। इस पीडीएफ के आपको आउटलाइंस मैंने अलग से दी हैं, हर वीडियो में आउटलाइंस आपको दिए हैं। इन आउटलाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। जो स्टूडेंट पैराग्राफ लिखना शुरू कर चुके हैं उनके लिए आउटलाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर ये जो पीडीएफ दी है मैंने, इस पीडीएफ को आप पेज पे लिखिए अलग से, और उस पेज के कम से कम आपको 3 से 4 पेज लिखने हैं। कितने, 3 से 4 पेज। और इन आउटलाइंस का आप क्या कीजिए, यहाँ पर यूज कीजिए पेज के साथ में। मैंने आपको प्रैक्टिस लिख के भी बताई है कि किस तरह से आपको आउटलाइंस के साथ में आपको जो डिक्टेशन दी हुई है, आपकी जो पीडीएफ है जिसमें आपके पास क्या है, डिक्टेशन है आपकी, उस डिक्टेशन को आपको कैसे लिखना है। इसको मैंने आपको अभी जस्ट पीछे वाली जो हमारी क्लास 3rd है उसमें मैंने आपको लिख के समझाया है किस तरह से डिक्टेशन लिखी जाती है, किस तरह से शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, कौन कौन से शब्दों को जोड़ा जाएगा, किस तरह से जोड़ा जाएगा, ये सब मैंने आपको वहां पर बताया है। ठीक है, पिछले वाली क्लास आप जरूर जाकर देखिएगा। इस तरह से आपको इसका यूज करना है। उसके बाद में जो मैंने आपको स्पीड में जो डिक्टेशन दी है, स्पीड में उस डिक्टेशन को आप अगर स्लो करके देखना चाहें तो आप उसको 0.75 या 0.05 इतने में आप उसको स्लो कीजिए और धीरे धीरे उसको आप प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे बनाने की कॉपी में। ये तो आप 3 से 4 पेज तो आपको देखते हुए बनाना है। उसका प्रिंट आउट निकालिए, चाहे से मोबाइल में आप सामने रखिए पीडीएफ को, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की गई है मोबाइल में खोलिए, सामने रखिए और अपने नोटबुक जो है आपकी, उस नोटबुक में बाइंडिंग में आप उसको लिखिए बार बार देख देख के कि इस तरह के कौन सा सब जोड़ा जाएगा। फिर डिक्टेशन को आप स्लो कीजिए और स्लो करने के बाद उसको साथ के साथ बिना देखे लिखते हुए चलने की प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। कई शब्द आपको याद आएंगे, कई शब्द आप भूल जाएंगे। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो शब्द आपको क्या होने लग जाएंगे, रिकॉल होने लग जाएंगे और आपको याद होने लग जाएंगे वहां पर। ये आपकी बात है जो स्टूडेंट्स स्पीड में आ चुके हैं, यानी पैराग्राफ पे हैं। अब उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट आउटलाइन है उनकी, जो अगला उनको पैराग्राफ अगली क्लास में मिलने वाला है। आज जो डिक्टेशन मिलेगी उसकी पीडीएफ, उसकी जो आउटलाइंस है वो हमने पिछले वाली जो हमारी क्लास थी, क्लास 3rd, वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई थी। उन आउटलाइंस की जो डिक्टेशन होगी वो आज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आज जो मैं आउटलाइंस दे रहा हूँ आपको, ये होगी कौन सी, अगली जो हमारी डिक्टेशन होने वाली है उसमें। इन आउटलाइंस के आपको बैठकर आराम से, आपको बीच में 2 दिन का गैप मिलता है, 2 दिन के गैप में आप इन आउटलाइंस की अच्छे तरीके से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही आउटलाइंस आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट कीजिए इसके साथ। हमारे पास पहला क्या है, फर्स्ट है हमारे पास लोकतांत्रिक।
क्या है, लोकतांत्रिक। ल बनाया और ये बनाया त्र, यहाँ पे लगाई ओ की मात्रा, ये क्या हुआ आपका लोकतांत्रिक। अगला क्या है हमारे पास, स्वतंत्र। स्वतंत्र में हम क्या बनाते हैं, केवल त्र, तो ये त्र ही आपका क्या समझा जाएगा, स्वतंत्र। अगला क्या है, निष्पक्ष। निष्पक्ष में क्या बनाना है आपको, न बनाया, इसको प और श से, जो आज आपने श से क्षत्रिय वाला पढ़ा होगा आज, उसी श से, ये क्या है वही श, इसमें यहाँ पर श लग जाएगा, न को प और श से आपको काटना है। चुनौतियां, चुनौती कब मिलेगी, जब आप लाइन काट दोगे, तो ये आपका च बना लाइन काटता हुआ, और इसी पे आपको क्या लगेगी, चुनौतियां, आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगी, चुनौतियां। चुनौतियों होती तो ओ की मात्रा। अगला क्या है हमारा, बंदोबस्त। ये हमारा ब बना, ये द बना, और इस पे हमने आज क्या पढ़ा है, इस्त और इस्त, तो हमने क्या किया, साथ में जोड़ दिया बंदोबस्त, और द पे क्या है हमारी ओ की मात्रा, ये क्या हो गया हमारा बंदोबस्त। अगला क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमने क्या बनाया, प, ये हमने बनाया च, प च पश्चिम, और बंगाल के लिए आप क्या करेंगे, इसको ब से काट देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। अगला क्या है, पुलिस। पुलिस कैसे बनाना है, लाइन काटता हुआ आपको प बनाना है और फिर बनाना है ल, ये क्या हो जाएगा आपका पुलिस। अगला क्या है हमारे पास, महानिदेशक। महानिदेशक, लाइन पे आपने मैं बनाया, फिर इसी के साथ में है बनाया, फिर बनाया न, मैं है न, और इसको काटा कहां से, कैसे, ये क्या हो गया आपका महानिदेशक। आयोग, लाइन काटता हुआ ये ग लंबा, ये क्या है आयोग। इसी को हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, इसी को क्या पढ़ेंगे हम, के आधार पर। के आधार पर, जब हमारा कोई शब्द आता है, जैसे इसके आधार पर, उसके आधार पर, तुम्हारे आधार पर, हमारे आधार पर, जो भी पहला शब्द आएगा हमारा, उसी पहले शब्द पर जैसे उसको काट देंगे, तो वो हमारा क्या पढ़ा जाएगा आगे जाके, के आधार पर, वो इसी तरीके से उसको काटा जाएगा। ठीक है, अभी आपको इसको लाइन काटता हुआ क्या समझना है, आयोग, ये क्या है आपका आयोग। व्यवस्था की बात करें तो व और स्थ और आ की मात्रा, ये क्या हुआ आपका व्यवस्था, व स्थ। अफसरों, लाइन के नीचे अ और इसमें फ, ये क्या है आपका अफसर। अफसर में आपको लगानी है ओ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा आपका अफसरों। अगला है आपका स्थानांतरित, और एक होता है आपका स्थानांतरण। दो चीजें अलग अलग है, स्थानांतरित अलग है, स्थानांतरण अलग है। स्थानांतरण के लिए क्या हो जाएगा आपका स्थ और त, यानी स्थ, और यहां से लंबा खींच के इसको तय कर दिया, इस पे लगा दीजिए ई की मात्रा, ये क्या हो गया आपका स्थानांतरित। पद स्थापना, पद स्थापन और पद स्थापना, आ की मात्रा लगा देंगे तो पद स्थापना हो जाएगा, और पद स्थापन तो हमारा नॉर्मल तरीके से बन ही सकता है, प द स्थ और न, पद स्थापन। पद स्थापन और पद स्थापना करनी हो तो आ की मात्रा कहाँ रखेंगे, आखिरी में, स्थ न और आखिरी में पद स्थापना। आई बात समझ में, अभी क्या है हमारा पद स्थापन, तो पद स्थापन यहाँ थ पे आ की मात्रा रख सकते हैं आप। अगला क्या है हमारे पास, कार्यक्रम। दो चीज है, दोनों अलग अलग समझनी है। पहले क्या समझना है, पहले समझना है हमें कार्य, कार्य कि कार्य कैसे बनाया जाता है। कार्य कैसे बनाया जाता है, कार्य आपको कैसे बनाना है, ये आपको बनाना है कार्य, ये क्या है आपका कार्य, कार्यकर, ये आपका कार्य हो गया। अब ये आपका हो गया कार्य। कार्य के बाद में हमें क्या करना है, क्रम के लिए इसमें मैं जोड़ना है सिर्फ, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये बनाया हमने कार्य और इसमें बनाया मैं, ये हो गया आपका कार्यक्रम। इस तरह से आपको कार्यक्रम बनाना है और इस तरह से आपको क्या बनाना है, कार्य। यही सिंबल आपका काय का था, आप कहेंगे ये सिंबल क्या काय का था हमारा, छह का। ठीक है, छह का सिंबल है, लेकिन हम इसको यूज काय में लेते हैं, कार्य के चिन्ह में, एज अ कार्य के चिन्ह की तरह आप इसको यूज करते हुए चलेंगे। अगला है हमारे पास संबंध। संबंध, लाइन के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और लाइन मान लीजिए,
यहाँ पर एक और लाइन है। तो लाइंस के बीच में आपको क्या बनाना है, संबंध। लाइंस के बीच में इस तरह से ऊपर की तरफ तीर का निशान, ये क्या माना जाएगा आपका संबंध। क्या है ये, संबंध। इसी प्रकार से जैसे आपसे पूछा जाए संबंधित, तो इसी संबंध के साथ में आपको क्या जोड़ना है, तय। लाइन के बीच में संबंध और द बनाया क्या, तय। ये क्या हो गया आपका संबंधित। अगला है हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमने आपको पिछली वाली जो डिक्टेशन थी उसके साथ में भी आपको आउटलाइन दी थी, आज फिर वापस दे रहे हैं। ये क्या आपका मैं, और इसको क्या किया आपने, ट्र से काट दिया, महाराष्ट्र। अनदेखी, अनुदेखी कुछ होता नहीं है अनुदेखी, लेकिन मैंने आपको शब्द बताया था अनु। जब भी किसी वर्ड के शुरुआत में अगर आपके पास अनु लगा हुआ हो तो अनु का चिन्ह हम कैसे जोड़ते हुए चलेंगे, ये करना, करनी, ने वाला। इस शब्द को शब्द के शुरुआत में हम जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे हमने कल लास्ट टाइम पे हमने आउटलाइन क्या बनाई थी, अनु, मा और न, अनुमान। इसी प्रकार से आज क्या देखा है हमने, अनदेखी। अब ये अनुदेखी तो कुछ होता नहीं है, अनदेखी है, लेकिन हमें क्या बनाना है इसका, अनुदेखी। अनुदेखी कुछ होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका अनदेखी। घटना, घटना कहाँ हो जाएगी, जैसे ही आप किसी लाइन पे चल रहे हैं, लाइन से जस्ट नीचे उतर गए तो आपका क्या हो जाएगी, वो घटना हो जाएगी। आपको क्या याद रखना है, लाइन के नीचे घ, इस तरह से लाइन के नीचे घ, ये क्या हो जाएगी आपकी घटना। अब घटना में आप चाहे तो इस पे आगे मात्रा लगा के क्लियर कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगी आपकी घटना। और घटनाओं के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे घ बनाया और इसके साथ में ओ की मात्रा लगाई, ये क्या हो जाएगी आपकी घटनाओं। अगला क्या है हमारे पास, मतदान। मतदान आपका पूरा बन जाएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मैं, तय और न, मतदान हो जाएगा आपका। और पूरा भी बनाना चाहे तो ये इतना कठिन शब्द है नहीं, आप इसका पूरा बना सकते हैं आराम से। मैं, तय, द और न, मतदान। लापरवाही, ये बना आपका ल और वाही, यानी व और ह से आपने इसको क्या काट दिया, लापरवाही। ल को व ह से काटा है, लापरवाही। अगला है आपका मत गणना, मत गणना। मैं, तय और न, की मात्रा, मत गणना, ऐसे भी बनाया जा सकता है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपसे सुटेबल नहीं बैठ रहा, या मान लो आपने आउटलाइन की प्रैक्टिस की फिर भी आपसे याद नहीं हो रहा, आप बार बार भूल जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो दूसरा भी बना सकते हैं हम। मैं, तय बनाया, इसको ग और न से काट दीजिए, यह हो जाएगा आपका मत गणना। अगला है हमारे पास विचारधारा। विचारधारा सिंपल है, पूरा भी बनाया जा सकता है। व च, इसको ध र से काट दीजिए, विचारधारा। और जोड़कर भी बनाना चाहे तो जोड़कर बना सकते हैं, व च ध र, विचारधारा। अगला है उल्लंघन। उ को घ और न से काटा, ये क्या हो जाएगा आपका उल्लंघन। राजनेताओं, र, ज, त और ओ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा आपका राजनेताओं। अगर केवल राजनेता आता हमारे पास, केवल क्या आता, राजनेता, ये क्या हमारे पास केवल राजनेता, तो र, ज और त, इस पे आ की मात्रा, ये क्या हो जाता है आपका राजनेता। ये आउटलाइंस हो गई आपकी, जो आपकी अगली जो डिक्टेशन आपको मिलने वाली है, थर्ड डिक्टेशन, उसके लिए। अब हम शुरू करेंगे हमारी सेकंड डिक्टेशन, जो आपको आज मिलने वाली है। सेकंड डिक्टेशन आपको आराम से लगाने का तरीका मैंने समझा दिया, किस तरह से आपको लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आपकी डिक्टेशन की। अपने कॉपी पेन ले लीजिए, सिटिंग ले लीजिए, अपनी सही से सिटिंग लीजिए, पेंसिल आराम से छील लीजिए उसको अच्छी तरह से। कोशिश करिएगा एक ही पेंसिल से पूरी डिक्टेशन लिखने के लिए। अभी जो शुरुआत में मैं आपको वर्ड लिमिट दे रहा हूं, यानी आपको जो डिक्टेशन दी जा रही है वो 500 से कम या 500 तक के ही वर्ड्स हैं इसमें। जैसे आज की जो हमारी डिक्टेशन है इसमें 467 वर्ड्स हैं। कितने हैं, 467। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत में हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, डिक्टेशन अलग अलग प्रकार की नई नई डिक्टेशन और ज्यादा लेकर चलेंगे, यानी कि कम से कम 500 के आपको मैं 3 डिक्टेशन अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अभी हम करंट के मैटर के साथ में चल रहे हैं। जो भी आपके करंट के मुद्दे हैं, ज्यादातर अधीनस्थ बोर्ड में जो पैराग्राफ मिलते हैं वो करंट के मुद्दों से ही रिलेटेड आपको मिलता है, या फिर आपको कहानी मिल जाती है। क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लगेंगे तो अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग कई बार आपको कहानियां देखने के लिए मिलती हैं और ज्यादातर आपको करंट के मुद्दे ही देखने के लिए मिलते हैं वहां पर। ठीक है, तो हम करंट के मुद्दों की साथ के साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आपका अगले साल आपकी स्टेनो नहीं लग जाती तब तक हमारी क्लासेस आपके लिए रेगुलरली और बनी रहेगी हमेशा के लिए।
इसमें गैप नहीं आने वाला है। आप इन क्लासेस को रेगुलरली लेते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की डिक्टेशन के साथ में। हम साथ में स्टॉपवॉच को भी यहाँ रखते हैं ताकि हमारा एक अंदाजा रहे। ठीक है, बैठिए, सिटिंग लीजिए अपनी। डिक्टेशन शुरू होगी आपकी 3 गिनने पर। 1 2 3 शुरू। इजाजत के बगैर भारत के समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का नौ परिवहन अभ्यास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन गंभीर चिंता का विषय है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब भारत राजनयिक चैनल के जरिए अमेरिका को अपनी चिंताओं से अवगत कराता है और अमेरिकी सेना समुद्री क्षेत्रों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर राग अलापती है कि उसकी नौसेना ने कुछ गलत नहीं किया। पैरा अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने खुद बयान जारी कर खुलासा किया था कि 7 अप्रैल को उसके युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने नौ परिवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया। यह सब लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील दूर भारतीय क्षेत्र में किया गया। वह कम आपत्तिजनक नहीं है। बयान में कहा गया, भारत का यह दावा कि उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यास या आने जाने से पहले उसे सूचना देनी होगी।
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मेल नहीं खाता। अमेरिकी नौसेना पहले भी ऐसे अभ्यास करती रही है, आगे भी करती रहेगी। अमेरिकी अभ्यास न सिर्फ भारत की समुद्री परिवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन है, बल्कि देश की संप्रभुता के लिए बड़ी चुनौती भी है। किसी भी तटीय देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमा समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होती है। इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य गतिविधि के लिए उस देश की इजाज़त जरूरी है। अंडमान निकोबार में एक चीनी जहाज ने 2019 में इसी तरह की हरकत की थी। तब भारत के कड़े विरोध का अमेरिका ने समर्थन किया था। अब उसकी नौसेना ने वही किया है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। क्वाड देशों के नेताओं की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मजबूत करने पर जोर जरूर दिया गया था। यह नहीं कहा गया था कि सहयोगी देश की इजाज़त के बगैर उसके समुद्री क्षेत्र में इस तरह अभ्यास किया जाएगा। ऐसे अभ्यास के तहत अगर विदेशी जहाज किसी देश के जलमार्ग से गुजरता है तो उस देश की सहमति जरूरी है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पैरा भारत और अमेरिका रणनीतिक सहयोगी हैं। दक्षिण चीन सागर में
चीन की दादागिरी का मिलकर विरोध करते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यदाकदा अमरीकी जहाज का भारतीय क्षेत्र में नजर आना विशेष गंभीर बात नहीं है, लेकिन बगैर सूचना दिए अमरीकी नौसेना का अभ्यास खतरे की घंटी है। इस गलत परंपरा पर लगाम लगाना जरूरी है। भारत को मजबूती से अमेरिका के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। अपना यह रुख भी साफ कर देना चाहिए कि जिस तरह वह दूसरे देशों के समुद्री क्षेत्र का सम्मान करता है, अपने क्षेत्र के बारे में दूसरे देशों से भी इसी तरह के सम्मान की अपेक्षा रखता है। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हर मोर्चे पर परस्पर सहयोग और भरोसे के साथ पारदर्शिता भी बेहद जरूरी है। समाप्त। यह आपकी आज की डिक्टेशन थी। शुरुआत में हमने बहुत ही धीमे तरीके से इसको लिया है, 40 की स्पीड से हमने शुरू किया, अंतिम में ले जाके मैंने करीबन इसको 60 से 65 की स्पीड पे समाप्त किया है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।